हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम रिलेटिव कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज इन कंटिन्यूएशन टू द प्रीवियस लेक्चर, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट पोर्शन एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, राइट। तो रिलेटिव कॉम्पैक्शन के फॉर्मूले की बात करने से पहले मैं आपको एक बेसिक सी उसकी मीनिंग बता देता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव कॉम्पैक्शन, राइट। ये हम जानते हैं कि अगर हमें रिलेटिव डेंसिटी जब हमने बात की थी, तो जो डेंसिटी है सॉइल की, हम मैक्सिमम जो है वो सॉइल की मैक्सिमम डेंसिटी लैब में अचीव कर सकते हैं। लैब में हम कॉम्पैक्शन करेंगे तो वहाँ पर हमें सॉइल की मैक्सिमम डेंसिटी पता चल सकती है। बट लैब जैसी सिचुएशन जो है वो साइट पे अवेलेबल नहीं होती है। तो साइट पे हमें सॉइल की क्या मैक्सिमम डेंसिटी अचीव हो सकती है एज कंपेयर टू जो डेंसिटी हमने लैब में अचीव की है, राइट। लेट मी अगेन एक्सप्लेन कि लैब में जब हम कोई सॉइल सैंपल को टेस्ट करते हैं, अगर हमें उसको डेंसिटी पता करनी है तो वी कैन गेट मैक्सिमम डेंसिटी बिकॉज कंट्रोल कंडीशन है और सॉइल मास बहुत कम होता है, राइट। बट जब सॉइल फील्ड की बात करें, फाउंडेशन की हम बात करें, कंस्ट्रक्शन की हम बात करें, तो वहाँ पर सॉइल जो है वो कंट्रोल कंडीशन में ही नहीं होती, वहाँ पर बहुत बड़ा सॉइल मास होता है। तो जो सॉइल में जो सॉइल की जो डेंसिटी है वो जो हमने लैब में अचीव करी है, इट इज़ नॉट पॉसिबल और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव in the field or at site. Therefore, how much density of soil we have achieved at site as compared to the density we have achieved in the laboratory, that ratio is known as relative density. So जैसा कि मैंने यहाँ भी लिखा है, relative density or relative compaction, sorry I'm talking about relative compaction. So relative compaction refers to the density achieved during the construction of a soil layer, right, compared to its maximum density. Achievable density कहाँ की बात हो रही है? ये लैब की बात हो रही है, राइट। उसी तरह रिलेटिव कंपैक्शन मेजर्ड इन परसेंटेज, राइट, ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी। इट रिप्रेजेंट हाउ मच ए सॉइल लेयर हैज बीन कंपैक्टेड कंसर्न इट्स मैक्सिमम डेंसिटी, अगेन सेम मीनिंग, राइट। अगेन दूसरी एक और तरीके से आप समझ सकते हैं, रिलेटिव कंपैक्शन इज बेसिकली द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉइल एट साइट, जैसा कि मैंने आपको बताया, टू द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ सॉइल इन लैब। आप लैब इसको याद रख सकते हैं कि लैब में जो डेंसिटी अचीव हुई है उसके कंपेरिजन में जो है सॉइल कितनी डेंस हुई है। दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। इट इज यूज्ड टू नो हाउ मच डेंसिटी वी अचीव कंपेयर टू डिजाइन इन लैब, राइट। अब अगर मैं डायरेक्टली इसके फॉर्मूले की बात करूं, सो वी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल आर सी, और आप किसी तरह से इसको लिख सकते हैं आर सी। इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ ड्राई डेंसिटी, राइट, ये थोड़ा ड्राई डेंसिटी, राइट, ऑफ सॉइल एट, या तो मैं इसको लिख सकता हूँ एट साइट, और या मैं इसको लिख सकता हूँ नेचुरल कंडीशन, राइट, नेचुरल कंडीशन, राइट, नेचुरल कंडीशन अपॉन द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इन लेबोरेटरी, राइट, ठीक है। सो रिलेटिव कंपैक्शन बेसिकली क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल एट साइट और इन नेचुरल कंडीशन डिवाइड बाय ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इन द लेबोरेटरी, राइट। तो मैं यहाँ पे इस तरह लिखूंगा इसको, इट इज गामा डी जो हमने अचीव करी है डिवाइड बाय गामा डी मैक्स जितनी हमें जो है लैब में मिली है। सो यहाँ पे मैं फिर से एक बार लिख सकता हूँ आर सी, दैट इज रिलेटिव कंपैक्शन इज बेसिकली द रेशियो ऑफ dry density of the soil, right, dry unit weight or dry density, right, dry unit weight of the soil divided by the total dry density of the soil that we can achieve, right, that is maximum one. अब हमने इस फॉर्मूला को अगर मैं और आगे जो है वो चेंज करना चाहूँ तो इसमें क्या होगा, जैसे कि हमने पढ़ा है गामा डी का रिलेशन किस तरह हमने पढ़ा है इन टर्म्स ऑफ वर्ड रेशियो, इट इज जी इंटू गामा डब्ल्यू ओवर 1 प्लस ई, राइट, 1 प्लस ई, ये हमने पढ़ा है। और पिछले लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा है कि जो यूनिट वेट है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वर्ड रेशियो। इसका मतलब जहां गामा डी मैक्स होगा वहां पर जो ई है, जहां पर गामा डी मैक्स होगा, राइट, वहां पर ई जो है वो मिनिमम होगा, राइट। थोड़ा पेन में इशू है, सो काइंडली एडजस्ट इट। गामा डी जहां मैक्स होगा वहां पर ई मिनिमम होगा। तो अब मैं जो रिलेटिव कंपैक्शन का फॉर्मूला है इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं इस फॉर्मूला को डायरेक्टली हर बिकॉज वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ एग्जाम ऑन हियर ओनली। अगर आप इसको डेरिवेशन भी चाहिए तो आप मुझे डेरिवेशन के लिए कमेंट कर सकते हैं, मैं डेरिवेशन भी लिख सकता हूँ, बट फॉर नाउ आई डायरेक्टली राइट हियर इट इज ई मिनिमम अपॉन इट इज 1 प्लस ई मल्टीप्लाई बाई 100। दिस इज द अनदर फॉर्मूला फॉर रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव कंपैक्शन, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो यही रिलेटिव कंपैक्शन का बेसिकली फॉर्मूला है, बट एक और फॉर्मूला है दैट इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव कंपैक्शन एंड आईडी। इनके बीच का रिलेशन का फॉर्मूला बार बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। सो डायरेक्टली आई विल राइट हियर द फॉर्मूला रिलेटिव कंपैक्शन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव कंपैक्शन एंड ड्राई एंड द रिलेटिव डेंसिटी? इट इज 80 प्लस 0.2 आईडी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप इस फॉर्मूला को याद रखें। द रिलेटिव कंपैक्शन इज इक्वल टू 80 प्लस 0.2 डी, राइट। अब आईडी कुछ कंडीशन हम लेते हैं। आईडी जब 0 होगा, आईडी 0 कब होता है? जब सॉइल जो है वो लूज कंडीशन में होती है, लूज स्टेट में होती है, ठीक है, उस केस में। और आईडी जो है वो 100% कब होगा? ये भी हमने पढ़ा है, जब सॉइल है जो है दैट इज इन डेंसेस्ट कंडीशन। प्लीज रेफर टू द प्रीवियस लेक्चर, आई राइट हियर डायरेक्टली व्हेन आईडी इज इक्वल टू 0। तो उस केस में जब आईडी 0 है
जब आई डी 0 है उस केस में आर सी की वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो इट विल बी 80%, राइट। और जब आई डी जो है वो 100 होगा, आई डी की वैल्यू जब 100 होगी, राइट, आई डी की वैल्यू 100 होगी, उस केस में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट करूँ तो ये जो है वो वैल्यू आपकी आर सी की 100 + 20 हो जाएगा, तो 100% का। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपने ये जो है रिलेशन याद रखना है। इट इज़ माई अगेन रिक्वेस्ट कि आप इस चीज़ को एक बार देखें कि व्हाट इज द रिलेशन। ये रिलेशन बहुत बार जो है एग्जाम में आ चुका है, आप इस फॉर्मूला को याद रखें। द रिलेटिव कंपैक्शन इज इक्वल टू 80 + 0.2 ID, राइट। ID क्या है, ID अगर आपको याद नहीं है तो इट इज़ रिलेटिव डेंसिटी, राइट, इट इज़ रिलेटिव डेंसिटी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। आप इसको इस लेक्चर को एक प्रीवियस लेक्चर को आप देख लें, उसमें हमने ये बेसिकली पढ़ा है व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी, राइट, E max माइनस E मिनिमम। यहाँ तक ये हो गया है। सो अब मैं आपको दो चीज़ें इसमें और बता देता हूँ कि ई मैक्स की, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में आता है, ई मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। इट इज़ ई मैक्स इज इक्वल टू 0.91, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होगी। और ई मिनिमम की जो आपने स्टैंडर्ड याद रखना है, द वैल्यू इज 0.35, राइट। इसके कॉरेस्पॉन्डेंस जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, E इज इक्वल टू n/1 - n, या फिर एक और फॉर्मूला मैंने पढ़ा है, द पोरोसिटी इज इक्वल टू, राइट, E/1 + E। तो अगर E max 0.91 है, फॉर E max इज इक्वल टू 0.91 के लिए जो पोरोसिटी की वैल्यू आएगी, दैट मीन्स पोरोसिटी, मैक्सिमम पोरोसिटी वैल्यू विल बी, अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो यू विल गेट वैल्यू 0.47, राइट। और जब E मिनिमम है, ये वैल्यू जो है 0.35 है, उस केस में जो मिनिमम पोरोसिटी है दैट इज इक्वल टू 0.26। तो ये आपने जो है वो पॉइंट्स याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, राइट, कि क्या वैल्यू आती है। और ई मैक्स में जो है, ई मैक्स वैल्यू हमें कब मिलती है, दैट मीन्स दी हमारे पास ई मैक्स वैल्यू कब है, जब हमारी जो ड्राई डेंसिटी है दैट इज लीस्ट, ठीक है। तो मैं इस लेक्चर को यही फिनिश करता हूँ। ये बहुत ही छोटा एक चैप्टर था रिलेटिव कॉम्पैक्शन का, तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।